शनिवार का दिन है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और जैसे कि आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। पर फिर भी मैं 4 बजे उठ गई थी। अपने 4 बजे से 7 बजे की जो काम होता है वो मैंने कर चुकी हूँ और उसके बाद में ही मैं आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे रोज़ का रोज़ करना ही होता है। और रात को भी लेट सोती हूँ मैं, क्योंकि रात को भी मुझे 3 घंटा 3.5 घंटा देना पड़ता है। जो भी मैं अपने काम के साथ घर को भी संभाल लेती हूँ, पर इसके बीच में किसी को भी मतलब मेड वेड को नहीं लगाया मैंने, क्योंकि मैं अपने टाइम के हिसाब से काम करती हूँ घर का। और बच्चा भी छोटा है तो मुझे ना अपने हिसाब से करना, क्योंकि नौकरानी जो लोग आएंगे वो लोग ना क्या करेंगे कि अपने टाइम पे आएंगे। वो लोग उन टाइम पे मैं फ्री रहूँगी या नहीं रहूँगी ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि कभी कभी मेरा जो वर्क ऑनलाइन होता है ना वो मतलब थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे भी हो जाता है। जैसे ही बच्चा सो जाता है उस टाइम में भी मैं कर लेती हूँ, पर मुझे करना ही होता है। कम से कम 7 से 8 घंटा मुझे भी लगता है घर पे भी बैठ के काम करने में। रात को सोते सोते 2:30 बज गया था और मैं बिल्कुल किचन का सफाई नहीं कर पाई थी। और सुबह उठ के भी थोड़ा सा जो बचा कुचा जो काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि रात को ही पूरा कंप्लीट करके ही सोना है, ऐसा नहीं। मेरे पास बहुत सारा ऑनलाइन जो वर्क होता है उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप ऑफिस जाते हो ना, सुबह जाके शाम को लौट रहे हो, उसमें थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो तो उसमें काफ़ी समय लेता है और कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड हो ही जाता है, हम चाह के भी ना चाह के भी। किचन का जो क्लीनिंग का काम होता है वो डेली का डेली कर लेती हूँ मैं। जितना भी यहाँ पे थोड़ा सा छींटे पड़े रहते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मैं रोज़ का रोज़ इसे क्लीन कर देती हूँ ताकि किचन एकदम से साफ़ सुथरा लगता है। जितना साफ़ सुथरा लगता है उतना ही काम करने में भी मज़ा आ जाता है। किचन को क्लीन करने में मुझे कम से कम 3 घंटा तो लग ही जाता है। 3 घंटे में मैं यहाँ पे चाय भी बना देती हूँ और थोड़ा सा गर्म पानी कर लेती हूँ, बाकी सारा क्लीनिंग हो जाता है। जैसे ही क्लीन हो जाता है उसके बाद में मेरी कुकिंग का स्टार्ट हो जाता है काम। जितना जल्दी मुझे करना होता है उतना जल्दी मैं कर देती हूँ, क्योंकि ना जैसे ये लोग उठ जाते हैं, बच्चा उठ जाता है तो बिल्कुल काम करने नहीं देता है। और ये जो मतलब पूरा जो क्लीनिंग का होता है ना वो मैं वहाँ पे चाय चढ़ा के यहाँ पे करती रहती हूँ खड़े होके, क्योंकि खड़े होके कोई टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि बाकी का सब काम हम निपटा लें। आज मैं बना रही तरोई की सब्ज़ी, और ये तरोई ना मुझे नॉर्थ इंडिया में आने के बाद ही पता चला। जब मैं दिल्ली में मतलब पढ़ाई कर रही थी ना तभी मुझे पता चला। वैसे तो यहाँ का सब्ज़ी का मुझे बहुत कन्फ्यूजन रहता है और ये हमारे यहाँ नहीं मिलता है, साउथ में कहीं पे भी तरोई नहीं मिलता है। हाँ, इसी की ही एक अलग एक वैरायटी टाइप की आती है वो मिलता है, उसको हम लोग हीरेकाई बोलते हैं। तो वो मतलब मिल जाता है सेम एज इट इज़, थोड़ी बहुत मिलता जुलता है वो। तो यहाँ पे जो मिलता है इसे कैसे बनाते मुझे स्टार्टिंग में पता भी नहीं था। धीरे धीरे मैंने हस्बैंड से और सास से पूछा, उसके बाद में उन्होंने बताया, तो उसके बाद में मैं अब थोड़ा थोड़ा बनाने लगी हूँ। कुछ ऐसे सब्जियाँ हैं अभी तक मुझे ज़्यादा पता नहीं है और ना ही मुझे उनका नाम पता है। हाँ, कुछ चीज़ें कैसे बनानी है रेगुलर जो बेस पे बनते हैं ना वो मैं अब कर रही हूँ। आपको पता है जब मैं साउथ में थी ना तब मुझे काफ़ी लोगों ने एडवाइस किया था। जब मेरी शादी की बात हुई थी नॉर्थ इंडिया में, तो मैंने कहा था कि ऐसे कोई है जिनसे मैं शादी करना चाहती हूँ। तो जितने भी मेरे रिलेटिव्स हो या फिर मेरे फ्रेंड्स हो, सब ने मुझे यही एक बात कहा था कि वहाँ के लोगों से हमारी नहीं बनेगी और हम मतलब वहाँ के लोग ट्रस्टेड नहीं, या फिर थोड़ा सा कुछ लोग घबरा भी गए थे कि तुम वहाँ पर कैसे सर्वाइव करोगी उन लोगों के साथ। और हम लोग का बिल्कुल कल्चर अलग है, उन लोग का अलग है, और वहाँ के लोग हमें नहीं लगता कि हम लोग को एक्सेप्ट करेंगे या फिर उन लोग के साथ हम जी पाएंगे। तो तुम्हारा ये जो डिसीजन है ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। तो यह जैसे कि यहाँ नॉर्थ इंडिया में भी मुझे जितने भी फ्रेंड्स थे तो उन्होंने भी कहा था कि तुम यहाँ पे शादी कर ही नहीं पाओगी और ना ही यहाँ करके यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगी, क्योंकि यहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं साउथ के लोगों को। सिर्फ हाँ देखने के लिए, बात करने के लिए ठीक है, पर शादी करने के लिए नहीं। तो काफ़ी लोगों ने ऐसे कुछ एडवाइस दिया था और मैंने कभी माइंड नहीं किया था, क्योंकि मुझे एक तो जॉब कर रही थी दिल्ली में और उसके साथ साथ मैं पढ़ाई चल रहा था। तो मेरा इतना नहीं था कि मुझे बस आगे बढ़ना था लाइफ में, करियर पे फोकस कर रही थी मैं उस टाइम में। तो ठीक है जैसे जो भी है, बस मुझे लग रहा था कि बहुत ही कंफर्ट, अगर आपके लाइफ में कोई इंसान आ रहा हो तो उसी के साथ आपको लाइफ बिताना चाहिए। आप इधर उधर किसी की मतलब बातों को सुन के तो अनजान किसी के साथ भी आप लाइफ मतलब सफ़र के लिए निकल पड़ते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं हम लोग को दम घुट जाता है। तो मुझे लगता है कि जो आपके साथ कंफर्ट है वो चाहे कोई भी हो, है ना, तो उसके साथ ही मुझे लगता है कि टाइम स्पेंड करना चाहिए। जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को अब पता चल रहा है कि हम लोग कैसे टाइम बिताते हैं एक दूसरे के साथ।
बहुत चीज़ें कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती थी, ना ही बोलना आ रहा था, ना ही बनाने के लिए आ रहा था सब्जियां, पर धीरे धीरे मैंने सीख लिया है। अब काफ़ी अच्छा खाना मैं भी बना लेती हूँ। सबसे ज़्यादा तो कढ़ी तो बहुत बार बना लेती हूँ, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था। और जो कढ़ी है हमारे यहाँ पे नहीं बनता है, यहाँ पे कम्प्लीटली जितने भी खाना बनते हैं वो हमारे यहाँ नहीं बनता है। तो वहाँ की सब्जियाँ अलग है, यहाँ की सब्जियाँ अलग है, और थोड़ी सी कुछ कुछ चीज़ें जो मिलते जुलते यहाँ के जो मिलते हैं वहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से है। और यहाँ पे सरसों का तेल आप लोग यूज़ करते हो, पर हमारे यहाँ पे साउथ पे सरसों का तेल नहीं यूज़ करते हैं, रिफाइंड यूज़ करते हैं, या फिर कोकोनट तेल, मतलब नारियल का जो तेल आती है प्योर होती है, तो उसको ही हम इस्तेमाल करते हैं। वो काफ़ी अच्छा रहता है हम लोग को लगता है, क्योंकि हाँ वहाँ का वेदर के हिसाब से। पर यहाँ आने के बाद मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था, और इसलिए मैंने चेंज कर दिया। फिर बाद में सरसों का तेल मैंने इस्तेमाल किया, पर मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की कि मैं नहीं खा सकती इस तेल में बनाया हुआ खाना। तो ऐसे ही एडजस्टमेंट में चल रहा है बस। किचन का सारा काम हो चुका है। अभी मैंने एक साइड दलिया बनाने वाली हूँ, और चाय तो मेरी बन गई है। मेरे सारा किचन का काम होने के बाद ही चाय पीती हूँ। अभी ये भी उठ गए हैं, इनको गर्म पानी दे चुके उठा दिया था मैंने। उसके बाद में हम थोड़ा सा बैठते हैं आधा घंटा चाय पीने के लिए। सीज़न वाइज कितने भी फ्रूट्स आ रहे हैं ना, उनका सबका हमें टेस्ट लेना चाहिए और डेली पर्पज़ में यूज़ करना चाहिए। आज मैं ये वाटरमेलन लेकर आई हूँ। वाटरमेलन को हम लोग कन्नड़ में बोलते हैं कल्लंगड़ी, यस कल्लंगड़ी बोलते हैं हम लोग। तो इसका मैं जूस बनाने वाली हूँ। वैसे तो ये लाल होगा मुझे लगा था, और मेरी एक गंदी आदत है कि मैं कटवा के नहीं लाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कैसे किस तरह का नाइफ़ होगा, तो उनसे मैं कटवा लूँगी। तो उसी चक्कर में ये थोड़ा सा वाइट ही है, उतना लाल नहीं है, पर मीठा था। कोई बात नहीं, ये जो जूस बनेगी ये हम दोनों पीने वाले हैं। और इसके बाद में दूसरा वाला एक वो लेकर आई हूँ मैं, हम लोग तरबूज बोलते हैं, छोटा सा एक होता है, एक फ्रूट होता है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो उसको हम लोग कन्नड़ में बोलते हैं तरबूज। आप लोग क्या कहते हो मुझे पता नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी पहले तो मैं यहाँ पे वाटरमेलन के लिए मैं जूस बनाने वाली हूँ ना, तो बस इसको थोड़ा थोड़ा सा एक मीडियम साइज़ में मतलब पीसेस बनवा लूँगी। सिंपल सा जूस बना लेती हूँ मैं इस बार, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है, तो इसीलिए सिंपल जूस बना रही हूँ, कुछ खास नहीं बना रही हूँ। और ये काफ़ी अच्छा होता है, इसमें पानी का कंटेंट बहुत होता है, और ये स्किन को और हमारी जो पूरा शरीर को हाइड्रेट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है ये फ्रूट। तो मैं ज़्यादातर, मेरा फेवरेट भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि मैं बहुत खाती हूँ जब ये सीज़न आता है ना, तो ये फ्रूट हमेशा रहती है किचन में। तो इसका मैं जूस अभी बनाने वाली, थोड़ा सा नींबू का रस इसमें मिलाऊंगी, थोड़ा सा नमक। और ये देखिए ये वाला जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं तरबूज। इसको मैं अपने बेटे के लिए लेकर आई हूँ, और बेटे को भी थोड़ा सा मतलब अभी का जो सीज़न का फ्रूट्स है उसका जूस बना के मैं पिलाती हूँ। वैसे तो देती हूँ तो खाता नहीं है, बच्चे ज़िद्दी बहुत होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं जूस बना लेते हैं, बस जूस बना के डायरेक्ट मैं उसे पिला देती हूँ। सबसे पहले मैं बना रही हूँ तरबूज का जूस, ये हम दोनों के लिए है। बस मैं पीसेस इसमें मिक्सी जार में डाल रही हूँ, और उसके बाद में थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा नींबू का रस, ओके। और थोड़ा सा यहाँ पे नमक जो है ये घर पे मसाला नमक हमने तैयार किया है, घर का ही है वो, तो उसको मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। उसमें काली मिर्च वगैरह सब कुछ होता है, जीरा वगैरह सब कुछ, तो मैं उसको ऐड करूँगी। अभी तो थोड़ा सा 2 चम्मच नींबू का रस और थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा नमक, वो भी मसाला नमक, नॉर्मल नमक नहीं। और बस इनको मिला के अच्छे से एक जूस बना लूँगी। इसके बाद मैं इस तरह से इसको छान लेती हूँ, ताकि ये अच्छे से इसमें बीज जो भी होते हैं वो सेपरेट हो जाए। उसके बाद में देखिए हमारे ये जूस रेडी हो चुका है, अच्छा खासा एकदम स्पाइसी, मतलब बहुत ही अच्छा वाला फ्रूट का जूस है ये। इसको मैंने थोड़ा सा पुदीना की जो पत्तों से थोड़ा सा डेकोरेट किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, देखने में मुंह में पानी आ रहा है। आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसी तरह से सिंपल से बना के। और जब सर्व करते हो ना, उसे थोड़ा सा डेकोरेट करके सर्व करोगे तो घर में कोई मना नहीं करेगा इसे पीने के लिए। तो बस इसे मैंने रेडी कर दिया है। अब हम बनाते हैं, अपने बेटे के लिए जूस बना रही हूँ, जो तरबूज बोला था मैंने। कर्नाटक में अगर जाते हो ना, ये वाला जो फ्रूट आप बोलना मतलब ख़रीदना चाहते हो तो तरबूज बोलिएगा, जिससे आसानी से वहाँ पे पता चल जाता है। आने वाले दिनों में कुछ हमारी लैंग्वेज जो है वो भी मैं आप लोग को सिखाऊंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर आप इंटरेस्ट है तो। इस जूस में ना मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, बहुत ही सिंपल सा मैंने बनाया है, क्योंकि बेटे के लिए बनाया है ये। जितना बच्चों को सिंपल रहता है ना उतना ही, क्योंकि इस पर शुगर भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि जितना आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या कलर्स होते हैं वो सब अवॉइड करती हूँ मैं बच्चों के लिए। और सिंपल से यहाँ पे कुछ टुकड़े डाल रही हूँ जो फल के हैं। उसके बाद में थोड़ा सा पुदीना से गार्निश कर दूँगी।
देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है ना उतना ही टेस्टी है ये भी जूस। और आप इसको भी घर पे ट्राई कीजिएगा, बच्चों के लिए ज़रूर बना के दीजिएगा इस फल को। अभी काफ़ी मतलब सीज़नल जो फ्रूट्स आने वाले हैं उनके कई तरीके से हम लोग रेसिपीज़ या फिर इस तरह की जूस बना सकते हैं। आने वाले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं किस किस तरह की जूस बनाती हूँ, वो सारे टाइप्स जितने भी हैं अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊँगी वन बाय वन मेरे व्लॉग में। और ये जितना दिख रहा है ना सुंदर, उतना ही ये टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है, वो भी घर का बनाया हुआ है। तो ये आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, अगले व्लॉग पर फिर से मिलती हूँ।